वालेकुम सलाम। जुनैद साहब बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ठीक रहा इसलिए नहीं जाता कि आपके और हमारे इस माशरे में जहां हम और आप सांस लेते हैं वहां पर हमारे घर की बच्चियों को, हमारे घर की औरतों को या तो फायरिंग करके मार दिया जाता है या उनको किडनैप कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं। हम शर्म से हमारे सर झुके हुए इस वक्त। जुनैद साहब, हम किस माशरे में रह रहे हैं, किस किस्म का निजाम है? देखिए जी, हम उस माशरे में रहते हैं कि जिस माशरे को अगर मैं जानवरों का माशरा कहूँ तो गलत ना होगा। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जिस वक्त, जिस दिन, जिन सातों में और जिन लम्हात में अरबश जैसी 6 साला मासूम बच्ची की नाश, यानी आप सोचिए कि थैले के अंदर उस धरती पर मिली है जिसे सिंध की धरती, और जिसके बारे में ये क्लेम करते हैं लोग कि ये हमारी धरती है। यानी जिस वक्त खड़े होकर असेंबली फ्लोर पे बात होती है तो ये कहा जाता है कि तू महाजिर है, मैं सिंधी हूँ, तू अपने आप को सिंधी कह, तुझे मैंने मतलब जो है यहाँ पर रखा, तुझे मैंने जो है वो इज्जत दी, तुझे मैंने माल दिया, तुझे मैंने घर दिया। मैं इससे मावरा होके कौन सी पॉलिटिकल तंजीम क्या बात कर रही है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमने अपने आप को लिसानियत में और तासुब की आग पर इस हद तक झोंक दिया है। मुझे ये कहने दीजिए जुमला कि वो अवाम आज ये सोच रहे हैं साहब कि जिन लोगों को हमने एक बार फिर अपने वोटों से मुंतखब करके असेंबली में भेजा था और सिंध असेंबली में भेजा था, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये हमारी आवाज बनेंगे, यानी अवामी आवाज बनेंगे, आज बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त उस सिंध असेंबली से लिसानियत और तासुब की आग को भगाया जा रहा था और एक बार फिर दूसरों में, यानी एक दूसरे के दरमियान नफरतों के सिरके को जो है वो अपना मोहब्बतों के शहद में घोरा जा रहा था, उस वक्त सिंध की धरती के ऊपर अरबश की नाश ये पुकार पुकार के कह रही थी कि वो हुक्मरान कहां पर हैं जिनको मेरे वालिदैन ने वोट देकर मुंतख करके असेंबली में हमारी हिफाजत के लिए और हमारे कामों के लिए भेजा है। बदकिस्मती यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के नाम पे कई बातें होती हैं और होनी चाहिए, अवामी मसाइल पे बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि अरबश पर बात क्यों नहीं हुई साहब? अरबश का जो मौके था वो क्यों नहीं उठाया गया? उसकी नाश के ऊपर बात क्यों नहीं हुई? उन लोगों पर बात क्यों नहीं हुई कि जिन्होंने, जिन दरिंदों ने, मुझे तो खौफ है इस बात का कि जिस तरह से ज़ैनब के मामले में कसूर में हम कसूरवार हैं, मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं कि मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी जिस वक्त ये मसला उठा था कि इमरान अली को सरेआम फांसी देनी बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए। इबरत निशान आप तमाम लोगों के लिए बिल्कुल देनी चाहिए। आई एंडोर्स योर वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि जिस जमाने में ज़ियाउल-हक साहब के दौर में एक पप्पू नामी बच्चा जो है वो लाहौर से अगवा हो गया था, जी जी जी, जिस वक्त वो मिला है तो अगवाकारों को उस वक्त की फौजी अदालत ने लटकाया सरेआम और सुबह से लेकर शाम तक जो है वो उसको टांगे रखा चौक के ऊपर। हाँ। तो उसका नतीजा क्या निकला कि 10 साल उसके बाद कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ था। ठीक है। मैंने बारहा ये बात कही साहब कि जब आप अपने आप को कॉकटेल सोसाइटी बनाते हैं, जब आपका कानून कॉकटेल कानून बन जाता है तो फिर कुछ नहीं हो। एक तरफ आप कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपका एक बड़ा बारबरिक किस्म का जो है वो चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। तो साहब आप इस बात से निकल जाइए। बात यह है कि जब तक आप जिस तरह से देखें सऊदिया में कसरुल हुक्म है उसमें सना होता ये है। नहीं जुनैद साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे आपकी बात से अजीब सी फीलिंग्स ये हो रही हैं कि इस पर पता है एहतजाज भी नहीं होगा, इस मामले पर एहतजाज नहीं होगा क्योंकि ये अंदरून सिंह का मामला है। हम कराची में बैठे हुए तमाशा लगाया हुआ है सर, इन लोगों ने आई एम स्पीच एहतजाज तो आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, इनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी क्योंकि अरबश इनकी बेटी नहीं थी। ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक दूसरे के खिलाफ तासुब की आग भड़का रहे थे, इनमें से किसी की बच्ची का अरबश नहीं था। मैं जो जुमला अदा कर रहा था मुझे अदा करने दीजिए कि मैंने जिस वक्त ये बात कही थी हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना था साहब कि इन लोगों को सरेआम फांसी इसलिए दे कि जिस तरह सऊदिया में कसरुल हुक्म में जुमेरात को ये फैसला होता है कि कल जुमे की नमाज के बाद सरेआम इस मुजरिम को फांसी दी जाएगी, हाथ काटे जाएंगे, वट एवर जो भी सजा है। आप देखिए क्राइम का रेशो जो है बिल्कुल जीरो है। वजह यह है कि जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि कानून क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, लोग खौफ नहीं खाएंगे इंसाफ से और कानून से, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। बदकिस्मती ये है कि आज हमारी बेटियां उन मासूम बच्चियों को अगवाकार उठा के ले जाते हैं। अगवाकारों की जो है वो अपना हिम्मत बंधी हुई है, उनको पता है कि कानून हमारा कुछ नहीं करेगा। पुलिस जो है, मकामी पुलिस जो है वो मिली भी होती है साहब। FIR नहीं काट सकती। जुनैद साहब आप क्या बात करते हैं? ये तो बंदा दे के उसको नोचना शुरू कर देते हैं। इनकी मर्जी का IG इनको चाहिए सिंध में। असल में मेरा अपना मानना यह है कि अगर इन काली वर्दी वालों को इंसान बना दिया जाए ना, अगर इन काली वर्दी वालों के अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए, अगर इनको इस बात का एहसास हो जाए कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहता हूँ साहब कि अगर किसी भी इलाके में इस तरह का कोई वाकया होगा तो अब पहले SHO के खिलाफ FIR होनी चाहिए। 100%, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। SHO के खिलाफ FIR होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब बुनियादी तौर पर SHO को जो है पाबंद किया जाए कि अगर हमारे इलाके से किसी भी बच्चे को अगवा किया गया या किसी भी बच्ची को अगवा किया गया, किसी की लाश मिली तो तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। ये सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे, ये सब इंसान
पाकिस्तान के बच्चे बन जाएंगे। काश आपके कहने से ही, आपके कहने का शायद किसी पे असर हो। जुनैद साहब, बहुत बहुत